तो जय हिंद दोस्तों। एक बार हम फिर से ले आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर से कुछ इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, जो है हमारा हिस्ट्री से। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से क्या माना जाता है? मुद्रा, कपड़ा डिजाइन, औषधि या फिर संगीत कला। जैसा आप सभी जानते हैं, सामवेद हमें संगीत कला, जिसमें 7 सुरों का भी बात किया गया है, सारे गामा पाधा निशा। तो इसका सही आंसर है संगीत और कला। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हम अपने। जो ये भी हिस्ट्री से है। निम्न में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? ऑप्शंस: कराची, आगरा, लाहौर या फिर दिल्ली। जहांगीर के मकबरे से लाहौर संबंधित है। इसका सही आंसर होगा आपका लाहौर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिसंबर 1901 को कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे प्राचीन और या दुनिया की सबसे प्राचीन परिचालित रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा आपका यह असम में स्थित है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। निम्न में से कौन सा कथन प्राचीनकारी शब्द के बारे में सही है? ऑप्शंस हैं आपके। यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों की जड़ें के लिए एक तकनीक थी। सेकंड, यह बागवानी की एक शैली थी। या दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप था। या फिर लास्ट, एक प्रकार की चित्रकला शैली थी जो ताड़ के पत्रों पर की जाती थी। और इसका सही आंसर है आपका ए। यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों रत्नों की जड़ के लिए एक तकनीक थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? ऑप्शन से आपके। कुका आंदोलन असम से, मोपला विद्रोह मालाबार से, या पॉलीग्रह विद्रोह तमिलनाडु से, या फिर फराजी आंदोलन बंगाल से। और इसका सही आंसर है आपका कुका आंदोलन असम से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत में एक बैंक की चेक संख्या में अगस्त 2020 तक कितने अंक होंगे? ऑप्शंस 5, 8, 6 या 7। तो अगस्त 2020 तक 6 अंक होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। किस मिट्टी के साथ खादर और भांगड़ शब्द जुड़ते हैं? लेटेराइट, जलोढ़, काला या शुष्क। तो इसका सही आंसर है आपका जलोढ़ मिट्टी के साथ खादर और भांगड़ शब्द जुड़े हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है, हमें इसमें बताना है। कोणार्क उड़ीसा, भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। इसमें सभी एक को छोड़ के सभी गलत होंगे, एक को छोड़ के सभी सही हैं, और जो गलत है आपका वो है भीमबेटका छत्तीसगढ़। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। एक ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा परिवीक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शंस: हाइपोग्लाइसेमिक, प्रसूति, स्नायुशास्त्र, या फिर हेपेटाइटिस बी। इसका सही आंसर आपका ए नंबर।
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। डैश वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण है। ऑप्शंस आर्द्रता मापी, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर पवन वेग मापी। और इसका सही आंसर है आपका आधा मापी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया है सॉरी। जामा मस्जिद, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला या फिर खिड़की मस्जिद। तो इसका आपका इसमें सही आंसर है आपका जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अगस्त 2020 तक कौन राज्यसभा के लिए एक मनोनीत सदस्य नहीं है। ऑप्शंस सोनल मानसिंह, रूपा गांगुली, जया बच्चन या फिर सुब्रमण्यम स्वामी। इसका सही आंसर आपका जया बच्चन जो है वो हमारी राज्यसभा के लिए एक सदस्य नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अगस्त 2020 तक भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शंस लद्दाख अनिल बैजल, सेकंड अंडमान और निकोबार द्वीप का दिनेश्वर शर्मा, दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल, जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा। और इसका सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सितंबर 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में निम्न में से किसने प्रभार ग्रहण किया। ऑप्शंस राजीव कुमार, अरविंद पनगाड़िया, अमिताभ कांत या विवेक देवरॉय। और इसका सही आंसर है आपका राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी आने की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय किधर कहाँ है। निर्वाण सदन नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सुनील अरोड़ा। भारत के वर्तमान दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं। राजीव कुमार और सुनील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सुकुमार सेन। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त के सुंदरम। भारत के सबसे कम समय तक काम करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामादेवी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला भी BS रामादेवी ही हैं। और सेकंड लास्ट, जिस प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी वह कौन थे। वो हमारे राजीव गांधी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी के बीच हुए थे। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक के लिए 1 जनवरी 2021 के सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनर्विष्टि की आवश्यकता हो सकती है। इसका सही आंसर है आपका 50,000 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। माफ कीजिएगा 1 मिनट।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस है 52वां, 27वां, 63वां या फिर 48वां। और इसमें सही आंसर है आपका 48वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का यह स्थान 48वां है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। भारत के संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राग नहीं है? पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल या भैरवी? श्रृंगार रस होता है, राग नहीं। इसका सही आंसर होगा श्रृंगार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2019 तक एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल कितनी बार प्रवेश किया था? ऑप्शन 7, 5, 8 या 6। और इसका करेक्ट आंसर है आपका, इन्होंने 7 बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। निम्न वायुमंडलीय दबाव का एक विषुवतीय पेटी है जहां व्यापारिक हवाएं परिवर्तित होती हैं। ऑप्शंस मोरैने, लानीना, अल नीनो या फिर डॉल्ड्रम्स। ऑप्शंस, इसका सही आंसर है आपका डॉल्ड्रम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? ऑप्शंस 2010, 2006, 2012 या फिर 2018। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर 2010 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। गहन मिशन IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम डैश वाले क्षेत्रों में व्याप्ति में सुधार के लिए शुरू की गई योजना है। ऑप्शंस हैं आपके पोषण, अंकुरोपण, प्रतिरक्षण या फिर शिक्षा। और इसका सही आंसर है प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग के पास स्थित है? सोमनाथ के पास, तिरुवनंतपुरम के पास, श्रीहरिकोटा के पास या फिर चांदीपुर? और इसका सही आंसर है आपका तिरुवनंतपुरम के पास। आते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टैटिक्स के लिए है। ISO का फुल फॉर्म आप बताएंगे। ISO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये टॉपिक आपके लिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? 2010 में, 2011, 2013 या फिर 2012? इसका सही आंसर आपका 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। चलिए हम पहले बात करते हैं कुछ और पंचवर्षीय योजनाओं की जहाँ से शुरू हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा USSR से उधार ली गई थी। USSR रूस, रसिया। नेक्स्ट, भारतीय योजना के जनक कौन है? M विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी।
नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डैश में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है आपके राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत, कोंकणी। और इसका सही आंसर है आपका हिंदी के लिए दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? ऑप्शन कायलन वम्पे फ्रांस से, पाओलो रोसी स्पेन से, पेले ब्राज़ील से, या फिर डिएगो माराडोना अर्जेंटीना। और इसका सही आंसर है पाओलो रोसी स्पेन से। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हम, जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फीफा से रिलेटेड। फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा 2018 पुरुष कप विजेता फ्रांस देश था और 2019 में महिला विश्व कप विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। 2022 में मेन्यू वर्ल्ड कप वेन्यू कहाँ पर है? कतर में है। और 2023 में महिला कप का स्थान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने लिया है अभी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।